हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड डे 2 इन न्यूयॉर्क। तो आज हम लोग जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि आज हमें जाना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए, जो आपने काफ़ी सारे हॉलीवुड मूवी में देखा होगा। तो फटाफट हम रेडी होके आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में था ब्रेड, आमलेट, वॉफल एंड सम टाइप ऑफ वेजीज। तो हमने जल्दी जल्दी वो खाया। उसके बाद हम आ चुके हैं कैब में, बट इस कैब लेने के बाद कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ जो आप आगे सुन पाओगे। हम लोग आ चुके हैं फेरी के लिए। सो अभी राइट नाउ वी आर इन बैटरी पार्क। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हमने जो कैब लिया था और बैटरी पार्क एक और जगह पे है, वहां रुक गए थे। तो सडनली अंशुमन को 2 मिनट पहले रियलाइज हुआ ये अलग वाला जगह है। देन उन्होंने पूछा किसी से, तब पता चला कि नहीं, ये नहीं है वो जहाँ से हम लोग को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लिए जाना है। एंड देन उसके बाद हम लोग ने कैब को अपडेट किया एंड वहां से और 13 मिनट लगे और बहुत भीड़ होने की वजह से हमको लगता 15 मिनट और ही ज्यादा लग गया हमें। एक्चुअली अभी 10:30 हो रहे हैं। 10:25 का जो फेरी हमारा निकल चुका है और हमारा 11 बजे का स्लॉट है क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। 10:30 बजे तक पहुंचना था यहाँ। अब और वॉकिंग भी है, मतलब करीबन 6 मिनट का। सो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बात करेंगे अंशुमन कि नेक्स्ट फेरी में घूमेंगे हम लोग, जो है 25 मिनट बाद। तो 10:25 के बाद 25 मिनट और जोड़ लीजिए आप। इन मैथ्स तो आता ही होगा आपको। तो 40 का है। मम्मी पीछे से आ रही है एंड मेरे हस्बैंड सामने खड़े हैं। ये रही आना, मेरी बेटी आना जो उठ चुकी है। ये रहा फेरी। हाँ, अच्छा लगता है मेरे को। एक बार बोलता हूँ। तो आप देख सकते हो वहाँ फेरी, वहां से फेरी से जाना हमें। सो अभी 2 मिनट का और रास्ता है। पहला 25 का फेरी निकल चुका है, तो नेक्स्ट फेरी हम लेने वाले हैं। ओह सॉरी, ओह फेरी सिक्योरिटी चेक यहाँ से है, फिर वहां से जाना पड़ता है। अभी मुझे बुझता है एंड वहां से हमें फेरी लेना पड़ेगा। एंड बहुत ही खुली प्लेस है और बहुत बहुत ही ज्यादा ठंडा है आज, बहुत ही ज्यादा है। सो फाइनली हमने 7-8 मिनट का वॉक करके अब में हम लोग पहुंच चुके हैं एंट्री गेट के अंदर। और आपको देखने तो पता चल ही रहा होगा, वेदर वाज रियली रियली विंडी, बहुत ज्यादा विंडी। और अंशुमन ने मुझे यहाँ दिखाया कि छोटा सा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें यहीं से दिख रहा है। पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, बट हम लोग को दिख रहा था। उसके बाद हमने फिर से थोड़ा वॉक किया और फिर चले गए सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, जिसमें बैग वगैरह, स्टॉलर वगैरह सब चेक हुआ। बस स्मूथ प्रोसेस था, जल्दी से सब हो गया। उसके बाद हम लोग चले गए फेरी के लिए, जब आपको दिख रहा होगा बहुत ही ब्यूटीफुल शिप है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था बाहर से। जैसे आप इंटर करोगे तो आपको ये 2 बड़े स्क्रीन दिखेंगे जिसमें फेरी का टाइमिंग लिखा हुआ है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। उसके अलावा मम्मी पापा को हमने सीट में बैठा दिया था और ये रही अंशुमन एंड आरना। और कब तक मैं भी कैमरे के पीछे रहूंगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं आपको भी कैप्चर कर लेती हूँ। उसके अलावा टेक अ लुक ऑफ द फेरी, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत स्पेसियस था। आप देख सकते हो काफी लोग हैं। और एक शॉप भी था जिससे आप कॉफी, चिप्स वगैरह, फ्रिज मैग्नेट सब ले सकते हो। फ्रिज मैग्नेट थोड़ा कॉस्टली था, बट यू कैन बाय इफ यू वांट। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो हम लोग रूफ टॉप से लिए थे। तो हम लोग इसके टॉप पे गए थे एंड देन वी कैप्चर दिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, सो सिर्फ मैं और अंशुमन ही गए थे, मम्मी पापा नीचे थे आरना के साथ। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तब भी बहुत हवा चल रहा था। उसके बाद भी हमें करीबन 5 मिनट्स वॉक करने पड़े इंटर करने का गेट के अंदर। सो ये रहा एंट्री गेट वहां का। एंट्री करने के बाद हमने व्हीलचेयर लिया था मम्मी के लिए। उसके अलावा वहाँ हमने ऑडियो भी लिया था, जो हमें वहाँ मिला था। उसके बारे में सब कुछ हम लोग को सुन सकते हो उस ऑडियो में आप। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी, मैं कितनी बार रिपीट करूंगी, पर सचमुच बहुत ठंडी लग रही थी। लेट्स टॉक अबाउट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जहाँ हम लोग आए हुए हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी राइट नाउ यू कैन सी, आपको वो ग्रीन कलर का दिखेगा, बट बिफोर दैट जब वो बिल्ड हुआ था तब वो कॉपर का बना हुआ था। ड्यू टू रेन विंड ऑक्सीडाइज होके वो ग्रीन कलर का हो गया है। एंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड लिबर्टी इन लाइटिंग ऑफ वर्ल्ड, तो इसको ये भी कहते हैं। उसके अलावा जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के को आप फ्रंट से देखोगे तो आपको उनकी फीट के पास कोई चेन दिखेगा जो ब्रोकन होता है, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि फ्रीडम का वो प्रतीक है।
उसके अलावा उनकी एक हाथ में बुक है जिसमें अमेरिकन के आज़ादी का डेट लिखा हुआ है। उसके अलावा जो हाथ में वो पकड़े हुए उसको मसाल बोलते हैं, जो भी है उस वो है, वो गोल्ड का है, प्योर गोल्ड का है वो। बहुत कुछ है उसके बारे में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका ने नहीं बनाया था, फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था अपने रिलेशनशिप अमेरिकन के साथ बिल्ड करने के लिए। सो ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में। उसके अलावा पापा की एक फ्रेंड है जो न्यू जर्सी में रहते हैं, वो हम लोग से मिलने आए थे स्पेशली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में। बहुत कुछ खाने को लेके आए थे, उसके अलावा बहुत कुछ हमारे लिए लेके आए थे। बहुत स्वीट जेस्चर था कि वो आए हमसे मिलने इतने दूर ट्रैवल करके, वो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके सब कुछ। और फाइनली यू कैन सी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एकदम फ्रंट से मैंने आपके लिए कैप्चर किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। एक्चुअली हम लोग को इसके अंदर भी जाना था बट आरना कहाँ रहती है उस वजह से, क्योंकि सीढ़ी था उतना आरना को कैरी करके जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, तो हमने वो स्किप कर गया। पर आप कभी जाते हो तो आप इसके अंदर भी जा सकते हो। और उसी से मुझे एक फैक्ट और पता चलता है, उनके क्राउन जो आपको दिखता है जो पहने हुए हैं वहाँ तक इंसान जाते हैं अंदर। सो हमें अंदर का कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि मैंने कुछ लिया ही नहीं। उसके अलावा यहाँ एक म्यूजियम भी है काफ़ी ब्यूटीफुल, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो हम नहीं कर पाए थे क्योंकि इतनी ठंडी थी और आना के इतना कुछ एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल था। तो दैट्स ऑल, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।